नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर और हिंदी में वास्तविक संख्या। उसमें हम लोगों ने सीखा था इस चैप्टर के जो कुछ बेसिक डिफिनेशन थे, जैसे वास्तविक संख्या क्या होता है तो सीखे ही थे। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और साभाज्य संख्या। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर किस तरह निकाला जाता है। मल्टीपल यानी गुणज क्या होता है, गुणनखंड, ये सीखे थे। एलसीएम के बारे में भी हमने 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, शायद पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, और प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो नहीं पढ़े थे। तो जो पूर्ण संख्या होता है यानी होल नंबर, जिसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है, तो जो होल नंबर होता है यानी पूर्ण संख्या, वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा तो उसको बोलेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और जो प्राकृतिक संख्या होता है जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको यन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब यन, प्राकृतिक संख्या वो 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्या हो गया। पिछली क्लास में हमने केवल एलसीएम के शायद 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज ये सारी जो क्वेश्चन दिए हैं इसका एलसीएम सीखेंगे आज। फिर एलसीएम, इसी क्वेश्चन का एचसीएफ, और कुछ जो फ्रैक्शन वाले बनते हैं, फ्रैक्शन में दिया रहता है नंबर, उसका भी एलसीएम एचसीएफ किस तरह निकाला जाता है, उसको आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया है इसी का एलसीएम भी सीखेंगे, एचसीएफ भी सीखेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं एलसीएम। यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले क्लास में पढ़े हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्तक। तो जो नंबर दिया है पहले उसको लिख दीजिए, 15, 18, 21। हमने बताया था कि एलसीएम का मतलब क्या हो गया। आपको छोटी से छोटी संख्या सोचना है कि जो 15, 18, 21, पहली छोटी से छोटी संख्या सोचना है जो 15, 18 और 21 तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर कीजिए। ये देखेंगे कि कौन सी संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है। आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ 3 से कट रहा है, 5 से, जिससे भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से सोचना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 से 15 कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कट रहा है तो उसको उसी तरह लिख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 18 है, 18 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। 2 9 18 होता है, नहीं 9 बार, जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको लिखते हैं, तो 9 बार हो गया। फिर 2 से 21 कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा तो 21 को उसी तरह लिख, समझ में आया। इसी प्रकार अब देखना है कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से सोचेंगे। 3 से काट करके देखो, 3 5 15, जितनी बार टेबल पढ़ते हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है। 3 3 9, फिर 3 7 21 हो गया। फिर क्या करेंगे, अब देखो कोई संख्या इसमें तीनों में कॉमन है, कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो आप चाहे यहाँ पर इसी पर छोड़ दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन आप इसको क्या कीजिए, अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर लीजिए। 5 से डिवाइड करो, 1 आया, 3 इसी तरह रहेगा, 7 इसी तरह रहेगा। फिर 3 से डिवाइड करो, 1 1 7। फिर क्या करना है, 7 से डिवाइड कीजिए, 1 1 1। ये तब तक करते जाना है जब तक लास्ट में क्या आ जाए, लास्ट में 1 1 हो जाए। अभी जितनी सारी संख्या दिया है इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करो, 2 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 7 त्रिक 21। लिख देते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणे 3 गुणे 7। अब इसको देखो, एलसीएम बताना है हमको। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 हो गया। फिर 7 त्रिक 21, 21 हो गया। 21 3 कितना होता है, अब 30 30 और 21 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63, 0 यानी 630। तो 15 18 21 के एलसीएम क्या हो गया, 630। 630 पहली संख्या है जो 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। इसका जो मल्टीपल आएगा गुणज, तो बहुत सारी संख्या आएगी आगे चल के, बहुत सारी संख्या क्या होगा, इस इन तीनों संख्या से डिवाइड होगा। लेकिन ये पहली संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एलसीएम होगा। इसी प्रकार अब क्या करेंगे हम लोग, 15 18 21 का एचसीएफ पता करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
यहाँ पर इसको लिख देते हैं एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है आपको। हाईएस्ट मतलब क्या हो गया, बड़ी। जो कॉमन भी फैक्टर, वो क्या हो, फैक्टर भी हो गुणनखंड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे। एलसीएम एसएफ में केवल इतना है कि जो दिया हुआ संख्या है उसे डिवाइड हो जाए, और ये सिर्फ क्या होता है, जो दी हुई संख्या है उनको डिवाइड कर दे, वो बड़ी से बड़ी होना चाहिए, यानी हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसको जो 15-18 है, इसको क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग क्या गुणनखंड इसका करेंगे, अलग अलग प्राइम फैक्टर पता करेंगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, 15, 18 और 21। 15 दिया हुआ है, 18 और 21, एक एक करके अलग अलग करना है। ठीक है, यहाँ पर हम 18 का और फिर 21 सबको प्राइम फैक्टर यानी अलग अलग गुणनखंड करेंगे। इसको देखो यहाँ पर 3 से पहले काट दें इसको, 3 बचे 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। इसी प्रकार यहाँ पर करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों 18, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3। ये तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी 21 को भी गुणनखंड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से 21, फिर 7 से डिवाइड कीजिए, 1 आ गया। अब क्या करना है, अब तीनों में क्या हमको कॉमन देखेंगे। इसको यहाँ पर इसका लिख लो, जो 15 वाला दिया है, 15 को आप लिख सकते हो 3 गुणे ये 5 हो गया, 18 बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3, और फिर 21 है, 21 इक्वल होगा किसके, 3 गुणे 7 के। तो इन तीनों में जो कॉमन होगा वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और 3 यहाँ पर भी है। तो एचसीएफ क्या हो गया, एच सी एफ हो गया 3। फिर 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी नहीं है, 7 यहाँ पर है, तो 7 वहाँ पर भी नहीं है। तो जो तीनों में कॉमन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब यहाँ पर देख लो, 3 15 को भी डिवाइड करता है, 3 18 को भी डिवाइड करता है, 3 21 को भी डिवाइड करता है। तो हमको क्या बताना रहता है एचसीएफ में, कि हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी संख्या बताना रहता है जो दी हुई संख्या को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। उसमें होता है दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए एलसीएम में। समझ पाए? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से एलसीएम एचसीएफ समझ पाए होंगे। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला नंबर दिया है 8, 12 और 18। इसका पहले क्या बताएंगे, एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 8, 12 और 18। 8 दिया हुआ, 12 और 18। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ा जाएगा। देखो यहाँ पर पहले 2 से सोचो, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 चौक 8, 2 छक 12, और फिर दोनों 18। इसी प्रकार फिर 2 से सोचो, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 9 तो 2 से नहीं कटेगा, तो उसको उसी तरह लिख देना है। फिर 3 से सोचो, तो 2 को उसी तरह लिखा रहने दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 1 1 3, फिर 3 से डिवाइड कर दो, तो 1 1 1। ये तब तक इसी तरह प्राइम फैक्टर में तोड़ते जाना है, गुणनखंड करते जाना है, जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 1 ना आ जाए। अब इसी को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 आया है ना, 1 2 3, 3 बार 2 आया, और 2 बार 3, 3 गुणे 3, तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 24, 24 3 72। तो 72 एक ऐसी संख्या है फर्स्ट यानी पहली संख्या, जो 8 12 18 तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 72 दूना 144 होता है, 144 भी क्या होगा, इन तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताना है, छोटी से छोटी संख्या, मतलब सबसे पहले संख्या। आप अगर उस तरह समझना हो तो सबसे पहली संख्या ऐसी जो भी होगी, जो इन तीनों संख्या से डिवाइड होगा, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। समझ पाए? अब इसी संख्या का क्या हम लोग पता करेंगे, एचसीएफ पता करेंगे। एच सी एफ
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला तो पहले क्या दिया 8, 8 हो गया। इसका अलग प्राइम फैक्टर करना है, 2 से डिवाइड करते हैं 4, 2 चौक 8 होता है, फिर 2 से इसको काटो, 2 दूना 4 होता है ना, तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है टेबल करते हैं उसको लिखते हैं, फिर 2 कम 2। इसी प्रकार क्या है वहाँ पर 12, 12 को तोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करो 6, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड करो 3, फिर 2 से डिवाइड करो, अब 2 से नहीं डिवाइड होगा ना 3, तो 3 से डिवाइड करो 1 आ गया। इसी प्रकार क्या दिया 18, 18 को गुणनखंड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा 2 9 18, 9 बार, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 3, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 1। अब इसको देखो यहाँ पर, फिर इसी प्रकार करना है। 8 को हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 को हमने लिखा 12 का प्राइम फैक्टर है 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 18, 18 का प्राइम फैक्टर दिया हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, 2 तो हो ही जाएगा, और फिर क्या 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2 कॉमन है ना, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, तो 3 यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा केवल 2, इनका एचसीएफ क्या आ गया 2। अब 2 एक ऐसी संख्या है, अगर 3 यहाँ पर भी हो जाता, जैसे 2 जगह 3 है ना, अगर 3 यहाँ पर भी हो जाता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 3 ही लिखते, मल्टीप्लाई करके 3 लिखते, फिर 3 दूना 6 इसका एलसीएम हो जाता, लेकिन क्या है 2 ही में, एक में नहीं है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 8 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा, 18 को भी डिवाइड कर देगा। तो 12 18, 8 12 18 का एचसीएफ क्या आ गया 2। तो इसमें क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या बताया जाता है जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, उसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, फ्रैक्शन वाला हम लोग सीखेंगे कि कोई संख्या अगर फ्रैक्शन में दिया रहता है तो उसका एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर एलसीएम पूछा जाता है, एलसीएम। और इसको चाहे छोटी संख्या कर देते हैं, अगर एलसीएम पूछा जाता है, यहाँ पर हम कर देते हैं 4, मान लो 4 लिखा है, ये लिखा है 12 और ये लिखा है आपका 15। ठीक है, 4 12 15। अगर पहली संख्या क्या दिया है 4/15, और फिर 12/20, और फिर 15/20, इसका क्या बताना है एचसीएफ बताना है। अगर जब एचसीएफ पूछेगा, गौर से सुनिएगा, जब एचसीएफ पूछेगा तो हर का एचसीएफ निकालना, एलसीएम पूछा गया है ना एलसीएम, अगर एलसीएम पूछेगा तो हर का यानी नॉमिनेट, सॉरी हर नहीं, अंश का यानी नॉमिनेटर का क्या बताएंगे एलसीएम बताएंगे, और जो हर होगा उसका एचसीएफ बताएंगे। अगर एलसीएम पूछेगा तो जो अंश में दिया है यानी नॉमिनेटर में उसका एलसीएम बताएंगे, यानी जो पूछा गया है वो बताएंगे, और अगर जो हर में है यानी डिनोमिनेटर में है उसका एचसीएफ बताएंगे। ठीक है, तो उनको अलग निकाल देते हैं यहाँ पर, किसका एचसीएफ बताना है, एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम किसका बताना है जो नॉमिनेटर में दिया है, 4 12 और 15, 4 12 15 का क्या निकालना है हमको एलसीएम। तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो, गुणनखंड करना है ना, 2 दूना 4, 2 छक 12, 15 तो कटेगा नहीं, फिर हम ये 6 है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, फिर 15 हो गया, फिर हम इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, और फिर 3 बचे 15। ये ये तब तक करना है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए 1, लास्ट में 1 बना जाए। ठीक है, तो इसको देखो आगे क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, ये तो 1 है ही है, ये भी हो गया 1। अब इन सारों को आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई, ये 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 पंच 60, यानी 4 12 और 15 का क्या आ गया एलसीएम 60 आ गया। अब जो हर में है यानी 15 20 और 20, जो हर में है उसका क्या निकालना है एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम और हर का डिनोमिनेटर का एचसीएफ।
अब जो हर में दिया है उसका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो हम इसको देखो डायरेक्ट तोड़ते हैं। 20 दिया 2 बार, तो 2 बार दिया तो एक ही बार हम इसको तोड़ेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, 3 × 5। 3 और 5 प्राइम, दोनों प्राइम है ना, ये भी अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य संख्या है। 2 से नहीं कट रहा है इसलिए हमने 3 से सोचा। इसको भी क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए 4 × 5 होता है, लेकिन 4 बनता है 2 × 2 से, यानी 2 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया, 2 दूना 4 हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई फिर हमने 5 में कर दिया, यानी 4 पंचे 20। ये बात समझ में आ गया। अब देखो जो उसमें कॉमन है वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो ये हो गया एचसीएफ। तो जो एचसीएफ होगा उसके नॉमिनेटर में लिख देंगे। बस ये इसका आंसर हो गया। 4/15, 4/15, 12/20 और 15/20 का एलसीएम क्या आ गया, 60/5। ठीक है। अब इसी प्रकार हमने क्या निकाला है, इसका एलसीएम। अगर इसका एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ पूछता तो फिर इसका उल्टा हो जाता काम। जैसे 4, 12, 15 का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एलसीएम पूछा है तो 4, 12, 15 का हमने एलसीएम निकाला 60। एचसीएफ पूछेगा तो 4, 12, 15 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन का एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ। यही संख्या में क्या एचसीएफ को सीखेंगे कि अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में है तो उसका एचसीएफ कैसे निकाल जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। जो सबसे बड़ी संख्या हो, जो इन दी हुई संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। सॉरी, इन दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे। डिवाइड हो जाए तो एलसीएम, डिवाइड कर दे तो एचसीएफ। तो जो अगर नॉमिनेटर में है, अंश में, उसका तो क्या निकाला जाएगा, अंश में जो उसका एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है तो अंश नॉमिनेटर का एचसीएफ, तो 4 का अलग, और फिर 12 का अलग, और 15 का अलग। अभी हम लोगों ने सीखा है। इनका अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग है, इनको कामा लगा देते हैं बीच में। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ये तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। यहाँ पर 4 12 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 1, तब तक जब तक 1 ना आ जाए। इसको 5 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया। 3 5 15 होता है ना, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। अब 4 का प्राइम फैक्टर 2 × 2, 12 का 2 × 2 × 3, और फिर 15 का 3 × 5। अभी हम लोगों ने पिछले वाले में सीखे हैं, जो दोनों तीनों में कॉमन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और 2 इसमें नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो उसको छोड़ देना। ठीक, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 3 है, यानी 12 में 3 है, और इसमें 3 है, लेकिन इसमें भी 3 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी संख्या नहीं मिला जो 4, 12 और 15 को डिवाइड कर दे। लेकिन 1 एक ऐसी संख्या है जो सभी को डिवाइड करता है। 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 12 को, 1 15 को, तो 1 यानी एक क्या आ गया, 4 12 15 का एचसीएफ। तो एक हो गया 4 12 15 का एचसीएफ। और जो हर दिया है 15 20, 15 20 और 20, इसका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4/15, 12/20 और फिर 15/20 का एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो अब इनका एलसीएम बताएंगे, 15 20 और किसका, 20 का, यानी 2 बार दिया है ना 20। तो 15 20 और 20 का 2 बार दिया है, तो इसको हम इसीलिए एक ही बार लिखते हैं। सबसे पहले 2 से सोचेंगे, 15 नहीं कटता है तो आप उसको उसी तरह लिख दो। फिर 10 हो गया, 15 10 2 में 20, फिर 2 से सोचो, 2 से ये कटेगा, नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह लिखना है। 2 पंचे 10, 15 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 5 से 15 कट जाता है, तो 5 15, और फिर 5 एकम 5। ठीक, फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, और फिर 1 तब तक किया जाता है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। इन सारी संख्या को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 60। ये हो गया हम लोग का क्या आंसर। तो फ्रैक्शन में केवल इतना ध्यान देना है कि अगर एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ।
अगर ये एचसीएफ पूछेगा, फ्रैक्शन में कोई संख्या दिया रहेगा, तो हर का अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और है तो आप इसको कर सकते हो। अब जो फर्स्ट प्रश्नावली है, जो पहला प्रश्नावली है 1.1, ये इसी सारे टॉपिक से संबंधित है, इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित है। तो कल के क्लास में यानी आने वाली क्लास में हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। जब फर्स्ट प्रश्नावली ने 1.1 जब उसको सॉल्व कर लेंगे, तब हम लोग जो प्रूव करने वाला आता है नहीं, रेशनल और इरेशनल नंबर से संबंधित जो टॉपिक बनता है, फिर उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। फिर आगे हम लोग जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।